चैप्टर है 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, आधुनिक काल में शहरीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा। तो प्रश्न में क्या है, आधुनिक काल यानी इस मॉडर्न युग में जो शहरीकरण हो रहा है उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, ये हमें बताना है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा औद्योगिकरण। ठीक है, आधुनिक काल में शहरीकरण पर सबसे बड़ा प्रभाव औद्योगिकरण का पड़ा। तो इस सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को प्रभावित किया, तो वो हो जाएगा शहरीकरण। तो आपको आंसर लिखना है औद्योगिकरण। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, उन दो कानूनों का नाम लिखें जिनके द्वारा इंग्लैंड में बाल श्रमिकों को कारखानों में काम करने से रोक दिया गया। तो उन दो कानून कौन कौन से थे इंग्लैंड में, तो वो हमें बताना है। तो इंग्लैंड में बाल श्रमिकों के समक्ष जो कानून बने थे उनका पहला देखिए, सबसे पहले 1870 में बना अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कानून, इसमें क्या है कि बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य बनाया गया, जो पहले इस कानून है। इसके बाद दूसरा कानून बना 1901 में, यानी फैक्ट्री कानून, जिसके द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम यानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिबंध लगा दिया गया। ये दो कानून आपको लिखने हैं। तो इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, शहरीकरण का पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से क्या प्रभाव पड़ा, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, जहाँ पे देखिए शहरीकरण पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित किया, दोनों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों और कार्यों पर बल दिया। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, इनका निर्माण कब से आरंभ हुआ। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो ये रहा बम्बई की चाल। ठीक है, तो ये किस प्रकार की इमारत थी, तो यहाँ देखिए, बम्बई की साधारण गरीबों के लिए रहने के लिए एक बड़ी संख्या में चाल बनवाए गए। तो ये गरीबों का रहने का एक क्या था, एक आवास था। ठीक है, इसे चौल कहा जाता है। इसका निर्माण 1860 के दशक में इसका जो निर्माण है वो आरंभ हुआ था। तो यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, उन दो फिल्मों के नाम लिखें जिनके बम्बई के अंतर्विरोधी आयामों का उल्लेख किया है। तो ये रहा, बम्बई शहर के अंतर्विरोधी आयामों को उजागर करने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी, 1956 में बनी CID, और ये इसका जो सॉन्ग है। इसके बाद देखिए दूसरा, 1959 यानी 59 में बनी एक अन्य फिल्म गेस्ट हाउस। यानी हम फिल्में के नाम ही हमें सिर्फ लिखना है, पहला नाम और ये दूसरा नाम। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ये रहा, शहरों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। ये रहा इसका आंसर, शहरों की सबसे बड़ी समस्या थी बढ़ती हुई जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, और उनके पुनर्वास यानी आवास की ये जो क्या थी, कमी थी, ये समस्या थी। इसके बाद देखिए अति लघु का ये आखिरी प्रश्न क्रमांक 7वां है, शहरों और गाँवों में मुख्य अंतर क्या है, ये हमें बताना है। तो ये रहा, शहरों और गाँवों में मुख्य अंतर। पहला अंतर देखिए, शहर का जो जनसंख्या घनत्व तो ग्रामीण इलाकों से अधिक होता था। कहाँ पे, शहर का, यानी कम स्थान पे कम क्षेत्र में, यानी एक क्षेत्र में ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे निवास करते हैं, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए, शहरों में आजीविका का मुख्य साधन क्या है, गैर कृषि है, यानी कृषि नहीं है, व्यवसाय है, नौकरी है, ठीक है, उद्योग है, जबकि गाँव में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। तीसरा देखिए, शहर की जन अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रधान होती है तथा उनमें गतिशीलता होती है, यानी वो प्रत्यक्ष होती है, जबकि गाँव में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे शहर और गाँव में जब अंतर की बात हो रही है तो बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। पहला देखिए, शहर किस प्रकार के क्रियाकलापों का केंद्र होते हैं। तो इस प्रश्न का मतलब क्या समझ में आया आपको, शहर में आखिर क्या होता है कि लोग गांव छोड़कर शहर में जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से क्रियाकलाप वहाँ पे होते हैं। तो ये आपको लिखना है इस तरीके से, शहर गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापों के केंद्र होते हैं, वहाँ पे कृषि जो है, कृषि से इकोनॉमी नहीं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं।
और यहाँ शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार की बेहतर संभावनाएं होती हैं। तो यही होता है शहर का क्रियाकलाप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा देखिए प्रश्न यहाँ पे, 18वीं शताब्दी के मध्य में लंदन की आबादी बढ़ने के क्या कारण थे, ये बताना है। तो ये रहा इसका आंसर। 18वीं शताब्दी के मध्य लंदन में कारखानों की संख्या इतनी बढ़ गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गई। शहर की चमक धमक, चहल पहल और रोजगार ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। फलस्वरूप लोग गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे, यानी जाने लगे। इससे लंदन की आबादी बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, 19वीं शताब्दी के मध्य बम्बई की आबादी की भारी वृद्धि क्यों हुई। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं पे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, 19वीं से 20वीं शताब्दी में लंदन में कामकाजी महिलाओं में किस प्रकार का बदलाव आया और ये बदलाव के क्या कारण थे। तो इसका आंसर यहाँ से 18वीं से 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में कारखाने स्थापित होने लगे तब बड़ी संख्या में स्त्रियां भी इनके काम करने लगी। कुछ समय बाद तकनीक में परिवर्तन के कारण जब कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हुई तब इन स्त्रियों को कारखानों से हटाया जाने लगा। कारखानों बंद होने के बाद ये स्त्रियां घरेलू काम में धंधों में लग गई। कौन से घरेलू काम, तो ये लग गई थी घरेलू काम, जैसे ऊनी वस्त्र बुनना, कपड़े सिलाई करना। ठीक है, यानी ये घर में रहकर ये काम करने लगी। तो इसका जो मुख्य कारण है वो हो जाएगा औद्योगिकरण तथा प्रथम विश्व युद्ध में इस बदलाव के जो मुख्य कारण थे। ठीक है, औद्योगिकरण और प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, 19वीं शताब्दी में धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत क्यों की थी। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको लिखना है। तो आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। बम्बई की बहुतेरी फिल्में शहर के बाहर के आने वाली जिंदगियों पर क्यों आधारित यानी आधारित होती थी। तो इसका आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। बम्बई एक नगर ऐसा था जो भीड़ भाड़, गंदगी, गरीबी, संपन्नता ये लिखते हुए यहाँ से आकर्षित करती थी। और ये उनके ये लिखते हुए तो कुछ युवाओं के सपने पूरे होते थे, कुछ निराश होकर लौट जाते थे। और ये मुंबई जो है ये मायापुरी नगरी कही जाती थी। अपना भविष्य तराशने के संवारने प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति शहर में आते थे और इसलिए अधिकांश फिल्में मुंबई में आने वाले प्रवासियों के जीवन पर और उनके द्वारा भोगी गई कठिनाइयों, आशा और निराशा पर बनाई गई। कौन कौन सी तकलीफ़ उन्होंने झेली है ये सारी उन पे ये फिल्में बनाई जाती थी, मुंबई से आने वाले बाहर से जो व्यक्ति आते थे।